प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और बार परमेश्वर के चरणों में रहने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा प्रकाश वाक्य बाइबल स्टडी का 30वां क्लास है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले 30 हफ्ते में प्रभु का वचन एक साथ मनन करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में सुंदर अवसरों को प्रदान किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते में हम प्रकाश वाक्य का पुस्तक 17वां आयत के बारे में हम मनन कर रहे थे। हमने देखा कि 17वां अध्याय और 18वां अध्याय में बाबिलोन का पतन को हम देखते हैं। 17वां अध्याय में जो आत्मिक बाबिलोन, जो झूठे कलीसिया हैं, उस कलीसिया का या झूठे धर्म है, उस धर्म का या उस कलीसिया का पतन को हम देखते हैं, जो परमेश्वर से बहुत दूर दे, जो झूठे कलीसिया मसीह विरोधी का साथ देकर इस्राएल के विरोध में या परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में काफी सालों से कार्य कर रहे थे, उस बाबिलोन का या झूठे कलीसिया का पतन को हमने पिछले क्लास में देखा या 17वां अध्याय में हमने देखा। बाबिलोन या झूठे कलीसिया मसीह विरोधी का साथ दिया, शैतान का साथ दिया, झूठे भविष्यवक्ता को साथ दिया और अंत में मसीह विरोधी, शैतान और झूठे भविष्यवक्ता तीनों मिलाकर इस झूठे कलीसिया को या ये आत्मिक बाबिलोन को, जो कलीसिया, जो धर्म था, उसको हमेशा के लिए नष्ट कर देते या खत्म कर देते करके हमने देखा। वहां पे 17वां अध्याय में जो झूठे कलीसिया का या बाबिलोन जो धर्म था उसका नाश को हम देखते हैं। 18वां अध्याय में हम देखते हैं बाबिलोन नगर का पतन को हम देखते हैं। इन दोनों के बीच में कभी कंफ्यूजन नहीं होना। 17वां अध्याय में जो आत्मिक बाबिलोन, जो हम कहते हैं वहां पे जो बाबिलोन व्यभिचारियों का मादा, मतलब जो कलीसिया परमेश्वर से अलग होकर परमेश्वर के विरोध में कार्य कर कर मसीह विरोधी का साथ देकर जो आगे बढ़ रहा था, उसका पतन को हम 17वां अध्याय में देखते हैं। 18वां अध्याय में जो बाबिलोन जो नगर है, जो व्यवसाय या बिजनेस सेंटर है, उस समय में एक बड़ा सेंटर के समान, पिछले बाबिलोन साम्राज्य के समान वो आगे बढ़ेगा, उसका विस्तार होगा, वहां पे बड़ा बिजनेस होगा, राजा लोग वहां पे आएंगे। ये सारे बात हम 18वां अध्याय में देखते हैं। उस 18वां अध्याय में उस बाबिलोन नगर का नाश को हम देखते हैं। ओके, हम जब 18वां अध्याय जब पढ़ते हैं, इस अध्याय में 4 घोषणा को हम देखते हैं। 4 घोषणा को हम देखते हैं। 1 से लेकर 3 तक हम देखते हैं दंड की घोषणा को हम देखते हैं। बाबिलोन नगर में आने वाले दंड की घोषणा को हम देखते हैं। 4 से लेकर 8 तक हम देखते हैं कि एक सेपरेशन के लिए एक घोषणा, अलगाव के लिए घोषणा को हम देखते हैं। मतलब बाबिलोन का नाश होने वाला है, वहां पे रहने वाले लोगों को एक अंतिम चांस परमेश्वर देना चाहते हैं, उससे दूर रहो, उसके सारे पापों से दूर रहने के लिए अलगाव का एक घोषणा, अलगाव की एक घोषणा को हम देखते हैं। 9वां आयत से लेकर 19वां आयत तक एक विलाप की घोषणा हम देखते हैं। मतलब जो बाबिलोन का पतन को देखकर लोग विलाप करने वाला है, उस विलाप की घोषणा को हम देखते हैं। और अंत में 20 से लेकर 24 आयत तक एक त्योहार का घोषणा, उत्सव की घोषणा हम देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सेलिब्रेशन को हम देखते हैं। हम सबसे पहले हम डिक्लेरेशन ऑफ जजमेंट देखते हैं, दूसरे बात डिक्लेरेशन ऑफ सेपरेशन हम देखते हैं, तीसरे भाग में हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ क्राई हम देखते हैं, और 14 में डिक्लेरेशन ऑफ सेलिब्रेशन को हम देखते हैं। इस प्रकार 4 घोषणा को हम देखते हैं। अगर चाहे तो हम इस अध्याय को इसी प्रकार 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। ओके, जब हम बाइबल में देखते हैं या प्रकाश वाक्य पुस्तक में देखते हैं, ये बाबिलोन यहाँ पर लिखा है, या यहाँ पे एक बात लिखा है, बड़ा बाबिलोन गिर गया है, या इस नगर के बारे में हम देखते हैं, महान नगर बाबिलोन के बारे में इस प्रकाश वाक्य पुस्तक में ही 7 बार
कहते हैं। बाबिलोन को महान नगर के रूप में 7 बार प्रकाश वाक्य पुस्तक में ही हम पढ़ते हैं। उसका 14 अध्याय का 8वां पद में पढ़ते हैं, 17वां अध्याय का 18वां पद में पढ़ते हैं, 18वां अध्याय का 10वां पद, 16 पद, 18वां पद, 19वां पद और 21वां पद। इस प्रकार 7 बार इस नगर को महान नगर कहते हैं। उसका मतलब 7 बार ये इस प्रकार लिखने के कारण उस समय में या अंतिम दिनों में ये शहर एक बहुत बड़ा शहर बनेगा और सारे पृथ्वी में इसका प्रभाव पहुंचेगा, सारे पृथ्वी में इसका प्रभाव पहुंचेगा। हम जानते हैं एक समय में बाबिलोन एक साम्राज्य था। बाबिलोन साम्राज्य का प्रभाव हर एक देश में पहुंच के दे, हर एक देश में पहुंच के दे। उसी प्रकार शायद एक महान शहर, एक वाणिज्य सेंटर या एक बिजनेस सेंटर, एक इकोनॉमिक सेंटर बनेगा अंतिम दिनों में। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। पहला पद को हम पढ़ेंगे, 18वां अध्याय का पहला पद को पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। ओके, पहला पद में इस प्रकार देखते हैं, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसका कुछ विशेषण दिया है, इस प्रकार है, वो एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते देखा, वो बड़ा अधिकार प्राप्त था, बड़ा अधिकार प्राप्त था। उसका मतलब कुछ बड़ा घटना इस पृथ्वी में होने वाला है, उसके पास वो कार्य आउट करने के लिए, वो करने के लिए अधिकार है। एक और बात वहां पे लिखा है, उसके तेज से क्या पृथ्वी चमक उठी। illuminated, the whole earth was illuminated by his light। लिखा है उसका तेज से और उसका ग्लोरी महिमा से पृथ्वी चमक उठी। हम दूसरा पद को पढ़ेंगे। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। ओके, हमने जैसे हमने पहले देखा, जो डिस्ट्रक्शन का घोषणा या न्याय का घोषणा यहाँ पे हम देखते हैं। एक ऊंचे शब्द से वो पुकारा, क्या पुकारा? गिर गया, बेबीलोन गिर गया है, वो दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। अब देखते हैं प्रकाश वाक्य का पुस्तक 16वां अध्याय का 17वां आयत में इस बात को हम पढ़ते हैं। एक और बार हम पढ़ेंगे, 16 का 17। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। ओके, बस 16वां अध्याय में हम देखते हैं जब 7वां कटोरे के न्याय के द्वारा ऑलरेडी इस बाबिलोन गिर गया, मतलब उस वहां पे हम देखते हैं इस घटना जो 7वां कटोरे के न्याय के द्वारा होता है। दोबारा यहाँ पे इसका विवरण यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे पुराना नियम में इस प्रकार कहते हैं, यशायाह का पुस्तक 21 का 9वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पढ़िए यशायाह 21 का 9। और क्या देखता हूँ कि सवारों का दल अर्थात 2-2 करके सवार चले आ रहे हैं, और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा। यशायाह के पुस्तक में ये भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा। यिर्मयाह का पुस्तक 51 का 8 को भी हम पढ़ेंगे। बेबीलोन अचानक ले ली गई, नष्ट की गई। वहां पर लिखा है बाबिलोन अचानक ले ली गई और नष्ट हो गई। बाबिलोन का पतन यशायाह का और यिर्मयाह का पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है उसका कारण यहाँ पे लिखा है, दूसरा पद में भी लिखा है, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। उसका नाश का या पतन का कारण हम वहां पे देखते हैं। तीसरा आयत में भी इस नाश का कारण लिखा है। हम एक और वाक्य पुराने नियम से पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक 13वां अध्याय का 19 से 22 तक हम पढ़ेंगे।
बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा। जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था, वह फिर कभी ना बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। बस हम पर देखते हैं बाबिलोन का वो नाश के बारे में, पतन के बारे में वहां पे हम देखते हैं। इस प्रकार लिखा है, गिर गया, बाबिलोन गिर गया। सदोम और अमोरा के बारे में हम जानते हैं। अगर आप आज इस्राएल में जाते हैं, सदोम और अमोरा को देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। वहां पर ऐसा एक जगह आज पृथ्वी में नहीं है। सदोम और अमोरा नामक एक जगह आज पृथ्वी में नहीं है। वहां पे हम जाने से हमको कुछ सल्फर का टुकड़ा मिलते हैं जो स्वर्ग से गिरा था। उसका कुछ टुकड़ा अभी भी वहां पे पाए जाते हैं। जहां सदोम और अमोरा था, वहां पे एक मृद सागर नामक एक झील को हम देख सकते हैं। आज सदोम और अमोरा नहीं है। उसका मतलब बाबिलोन का जो पतन उसी के समान हो जाएगा। उसका पतन के बाद उस देश को और नगर को कोई नहीं देखेगा और वापस कोई उस नगर में नहीं जिएगा, जैसे सदोम और अमोरा के समान। सदोम और अमोरा में आज उस झील में कोई जीव जंतु रह नहीं सकते, एक मछली तक नहीं है, क्योंकि पूरा सल्फर और केमिकल से भरा हुआ है। आप वहां पे पानी में कूदते हैं, आप ऊपर ही ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। मतलब उतना सल्फर और केमिकल से भरा हुआ है वो पानी। मतलब उस जगह आज पृथ्वी में नहीं है। कुछ सल्फर का टुकड़ा उसके आसपास में आपको मिलेगा और जगह वहां पे नहीं है। कहने का मतलब बाबिलोन का भी पतन उसी प्रकार होगा। उसके बाद वहां पे कोई नहीं रहेगा, उस जगह भी दिखने के लिए नहीं मिलेगा। 18 अध्याय का 3 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक बधिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। वहां पर 3 आयत इस प्रकार शुरू होता है, क्योंकि क्या मतलब उसका गिरने का या पतन का कारण क्या है। 3 पद में बताते हैं। 3 पद में इस प्रकार बताते हैं, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। क्योंकि मसीह विरोधी के द्वारा या झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा, शैतान के द्वारा सारे लोग बाबिलोन के अधीनता में आएंगे और हम देखते हैं सारे राजा लोग उनका साथ देंगे। इसी प्रकार सारे लोग उनके साथ जो परमेश्वर के विरोध में वाजा बांधेंगे, परमेश्वर के विरोध में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेंगे, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। उसके कारण वे सब नाश हो जाएंगे। यिर्मयाह का पुस्तक 51 का 7वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, जातियां परमेश्वर के क्रोध के प्याले को पीती है। पढ़िए। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। यहाँ पे जो लिखा है उसके अनुसार जो यिर्मयाह कहते हैं, एक और बार पढ़िए। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। 3 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसके व्यभिचार का भयानक मदिरा, इसलिए कहते सोने का कटोरा जिसमें मदिरा है, जिससे लोग की संसार की राजा लोग पीते हैं। एक और बार उसको पढ़ेंगे यिर्मयाह 51 का 7। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाखमधु से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। ओके, उसका पाप क्या था या मदिरा का मतलब क्या है? मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लालच और परमेश्वर के विरोध में खड़े होना, ये सब उसमें शामिल है। यहाँ पे जो बातें लिखा है उनका सबसे बड़ा
पाप क्या था या उनका नाश का या पतन का कारण क्या था, तीसरा आयत में स्पष्ट रूप में बताते हैं। 4 आयत में जब हम जाते हैं, 4 आयत में हम देखते हैं एक सेपरेशन का, अलगाव का घोषणा को हम पढ़ते हैं। 4 से लेकर 8 तक हम पढ़ते हैं। पढ़िए 4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उस वित्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। हम देखते हैं उस समय में, सदाव के समय में या संकट काल में, 7 साल के संकट काल में हमने देखा 1,44,000 लोग परमेश्वर ने सील कर मुहर लगाकर अलग करते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं 2 गवाह आएंगे। 2 गवाहों के द्वारा परमेश्वर का सेवकाई 3.5 साल तक इस पृथ्वी में होगा। 1,44,000 लोग परमेश्वर के लिए खड़ा होंगे। उनके द्वारा अनेक लोग विश्वास में आएंगे। वो अनेक मसीह लोग उस समय में मसीह विरोधी के द्वारा मार डाला जाएगा। इस सारे बातों को हमने पिछले क्लास में देखा है। हजारों लाखों लोग परमेश्वर के लिए अपना जीवन देंगे। हमने देखा 1,44,000 लोग उस समय में पृथ्वी में रहेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब यह है, परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग किए हुए लोग, 1,44,000 के द्वारा उद्धार में आए हुए लोग, 2 गवाहों के सेवकाई के द्वारा उद्धार में आए हुए लोग, पवित्र लोग उस समय में इस पृथ्वी में रहेंगे। वे मसीह विरोधी के द्वारा मार डाला जाएगा। उनसे कहते हैं तुम इस बाबिलोन से दूर हो जाओ। परमेश्वर आज भी हमें ये बात कहते हैं, परमेश्वर के लोग अलग होकर जीने के लिए परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर के लोग कभी भी अन्य जाति लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 6 का 14 से लेकर 17 में इस प्रकार कहते हैं, अविश्वासियों को साथ विश्वासी को क्या लेना देना है, क्या संबंध है करके पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक 52 का 11 पद को हम पढ़ेंगे। इसी बात को यशायाह भविष्यवाणी के रूप में कहते हैं। पढ़िए, दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, कोई अशुद्ध वस्तु ना छुओ, उसके बीच से निकल जाओ, उससे बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढाने वालों, अपने को शुद्ध करो। हम यिर्मयाह का पुस्तक 50 का 8 पद को पढ़ेंगे। 50 का 8, यिर्मयाह 50 का 8। बेबीलोन के बीच में से भागो, बाबिलोन के बीच में से भागो, कसदियों के देश से निकल आओ, कसदियों को देश से, कसदियों के देश से बाबिलोन, कसदियों के देश से निकल आओ। जैसे बकरे अपने झुंड के अगुए होते हैं, वैसे ही बनो, वैसे ही बनो। बाबिलोन के साथ मत दो, बाबिलोन के बीच में से भाग निकलो। हम 51 का 6 भी हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 51 का 6। बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ। बाबिलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ। ये हर एक व्यक्तियों के लिए है। मतलब उस समय में या आज भी अपना प्राण का उद्धार बचाव अब खुद करना जरूरी है, दूसरा कोई नहीं। हम इस संसार में फंसना नहीं चाहिए। यहाँ पर लिखा है बाबिलोन से भाग जाओ, उनके साथ मत दो। पौलुस कहते हैं विश्वासी को अविश्वासी के साथ क्या संबंध है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद में इस प्रकार यूहन्ना कहता है संसार से प्रेम ना करो। उत्पत्ति के पुस्तक 19वां अध्याय में हम देखते हैं सदोम और अमोरा से भागने के लिए लूत को परमेश्वर के दूत कहते हैं भाग जाओ। सदोम और अमोरा से भागना है। इसलिए मैंने आपको बोला आज सदोम और अमोरा का जगह इस पृथ्वी में नहीं है। वहां पे एक मृद सागर है, एक प्राणी तक उसमें नहीं जी सकता है। 5 पद को पढ़ेगी। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। बाबिलोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं हम बाबेल का गुम्मट के बारे में हम देखते हैं। दुनिया में सबसे पहला एक शहर है, नगर निम्रोद के द्वारा बनाया गया था। इसके बारे में पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया। वो स्वर्ग तक पहुंचने वाला गुम्मट परमेश्वर के विरोध में बनाने की कोशिश किया, लेकिन बाइबल कहते हैं वो अपना गुम्मट स्वर्ग तक बना नहीं पाया। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट में कहते हैं उनका पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है। गुम्मट स्वर्ग तक नहीं पहुंचा, परंतु उनके पाप आकाश तक पहुंचे हैं। अब इन बातों के बारे में उत्पत्ति 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह का अध्याय 51 का 9वां पद को भी हम पढ़ेंगे।
हम बेबीलोन का इलाज करते तो हम बेबीलोन के इलाज करते तो थे, परंतु वे चंगी नहीं हुई। हाँ। इसलिए आओ हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाएं, हाँ। क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। हाँ, वहां पे भी लिखा है बाबिलोन का पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है, इसलिए हम बाबिलोन से भागकर निकलो। वही बात यहाँ पे स्वर्गदूत कहते हैं, हे मेरे लोग, बाबिलोन से निकल आओ, भागो, उसका पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है, बाबिलोन का पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है। हम 6वां पद को पढ़ेंगे। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। ओके, 6वां आयत में जब हम देखते हैं इंग्लिश में लेक्स टालियोनिस, उसके लिए हम जानते हैं व्यवस्था विवरण का पुस्तक 19वां अध्याय का 21वां पद में लेक्स टालियोनिस, उसका मतलब जो आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ या कान के बदले कान, ये पुराना नियम का एक व्यवस्था था, न्याय करने का व्यवस्था था। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। पढ़िए। और तू बिल्कुल तरस ना खाना, प्राण के बदले प्राण का, बिल्कुल तरस ना खाना, प्राण के बदले प्राण का, आंख के बदले आंख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, पांव के बदले पांव का दंड देना। इसको लेक्स टालियोनिस कहते हैं, मतलब आंख के बदले आंख। वो उस समय के न्याय का व्यवस्था था। उसी बातों को यहाँ पे हम देखते हैं। हम जानते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है, जब कलीसिया इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो होने वाला है पुराना नियम का भाग होगा, पुराना नियम से जुड़ा हुआ बात होगा, क्योंकि पुराना नियम यीशु मसीह के मृत्यु के बाद या पेंतुकोस के दिन से लेकर कलीसिया का एक युग शुरू हो गया। जब कलीसिया इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा फिर से पुराना नियम का उसी अवस्था, जो व्यवस्था, मंदिर सब आएगा। इसलिए हमने बोला तीसरा मंदिर बन जाएगा, वहां पे बेली फिर से जो शुरू करेगा, जैसे पुराना नियम के समय जो चल रहा था उसी प्रकार मंदिर में बेली सब प्रकार के त्योहार शुरू होगा। उसके बारे में पिछले क्लास में भी हमने देखा है। इसलिए कहना चाहता हूं, जो न्याय पुराना नियम के समय का जो लेक्स टालियोनिस, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और दांत के बदले दांत, उसी प्रकार होगा। हम यहाँ पे देखते हैं प्रकाश वाक्य पुस्तक 6 का 9 से 10वां आयत में जब हम मनन कर रहा था, प्रकाश वाक्य पुस्तक 6 अध्याय का 9 से 10 तक जब हम मनन कर रहे थे, हमने उसी समय में इस प्रकार पढ़ा, वहां पे वेदी के नीचे जो शहीद हुए लोगों का आत्माएं इस प्रकार पुकारते थे, कब तक इंतजार करना है, कब तू बदला देगा। उसको पढ़िए। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। यहाँ पे उसी बातों को लेकर कहते हैं, जैसे उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जो प्रार्थना का, विनती का जो रिस्पॉन्स या रिप्लाई हम यहाँ पे हम देखते हैं 2 गुना अक्सर कंप्लीटनेस को दिखाते हैं या पूर्णता को दिखाते हैं। पूर्णता को दिखाते हैं। काफी जगह में जो 2 गुना आशीष या 2 गुना न्याय के बारे में कहते हैं, जिसके लिए वो योग्य है उसको कहते हैं। परमेश्वर अपना वचन में इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर पाप का 2 गुना बदला देगा कर बाइबल में हम पढ़ते हैं। यशायाह 40 का 2 में इस प्रकार कहते हैं, यरूशलेम को 2 गुना दंड मिला कर वहां पे पढ़ते हैं। मतलब पुराना नियम है, परमेश्वर हमेशा उनका कामों के अनुसार 2 गुना उनको
सदाते दे या 2 गुना दंड देते दे कर बाइबल स्पष्ट में हमें बताते हैं। निर्गमन का पुस्तक 22वां अध्याय 4 से 7 तक वहां पे भी इस बात को बताते हैं। हम 7वां पद को पढ़ेंगे। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वे अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। ओके, यहाँ पे बाबिलोन का घमंड को हम देखते हैं। घमंड को हम देखते हैं। 3 बातों को वहां पे हम देखते हैं। वो ये है, उसने स्वयं की महिमा किया और विलासित में रही। तीसरा, घमंड किया कर हम देखते हैं। तीनों बातों को वहां पे हम देखते हैं। इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने मन में कहती है कि मैं रानी को बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। बाबिलोन का पाप या घमंड को वहां पे हम देखते हैं। एशिया का पुस्तक 47 का 7 से 8 तक इस बात को हम देखते हैं। एशिया 47 7 से 8। तूने कहा, मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूंगी। हाँ, सर्वदा मैं स्वामिन या रानी बना रहूंगी। हाँ, इसलिए तूने अपने मन में इन बातों पर विचार न किया और यह भी ना सोचा कि उनका क्या फल होगा। हाँ, अब देखते हैं, ये बात पहले से यशायाह का पुस्तक में हम पढ़ते हैं। उनका अंदर का घमंड को हम देखते हैं। बाबिलोन हमेशा सोचती है वो कभी नहीं गिरेगी, वो जीवन काल तक रानी होकर जिएगी और कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं रखेगा। वो विधवा नहीं है, मतलब उनको बहुत सारा कनेक्शन है, बहुत सारा अधिकार है। लोग उनके सामने उनके अधिकार के अनुसार जीने के लिए है। वो उनका मन का विचार था। वो इस प्रकार लिखा है, मैं शोक में कभी ना पड़ूंगी, क्योंकि वो बाबिलोन शहर या नगर का जो विस्तार और सामर्थ्य उस समय में उतना तक होगा, पूरे राज्य पर उनका प्रभाव पड़ेगा। वो कहती है, मैं शोक में कभी ना पड़ूंगी, मतलब उनको हराने वाला कोई नहीं है, उनके विरोध में कार्य करने वाला कोई नहीं है, उसका ऊपर अधिकार रखने वाला कोई नहीं है, उससे बड़ा धनी व्यक्ति कोई नहीं है। ये सब कहकर वो घमंड कर कहती है, मैं रानी हूं, विधवा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखते हैं दानियल के पुस्तक में, हम देखते हैं दानियल 4 का 30 से 33 तक जब हम पढ़ते हैं, बाबिलोन का सबसे महान राजा था नबूकदनेस्सर, जिनके द्वारा यहूदा के लोग बाबिलोन में बंधुआई में आए थे। वो नबूकदनेस्सर का मृत्यु के बारे में हम देखते हैं। नबूकदनेस्सर भी इसी प्रकार अपने आप को परमेश्वर को बस में घमंड कर बताया। वो परमेश्वर को महिमा देने की तैयार नहीं था। बाइबल में पढ़ते हैं, उसी दिन परमेश्वर ने उनका अवस्था बदला। अब पढ़ेंगे दानियल 4 का 30 से 33। क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से। एक और बार पढ़िए उसको। क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं क्या है? ये बड़ा बाबिलोन नहीं है? यहाँ पे इस बात को देखना, मैं रानी होकर बैठी हूं, विधवा नहीं है, मैं शोक कभी ना करूंगी। पढ़िए आगे। जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। अपनी प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। वो मुंह से कंप्लीट नहीं हुआ, बोलकर वो कंप्लीट नहीं हुआ। तब क्या हुआ कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। बस वहां पे हम देखते उस क्षण में जैसे वो बोलकर खत्म नहीं हुआ, उसी क्षण में परमेश्वर का न्याय का दंड उसके ऊपर आया। वो मनुष्यों के बीच से भाग गया। वो उसके बाद 1 मिनट उस राजमहल में या सिंहासन में वो बैठ नहीं पाया, मनुष्यों के बीच में रह नहीं पाया, लोगों के सामने आ नहीं पाया। वो जंगल में चले गया, वो जानवर के समान अपना जीवन 7 साल बिताया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार यहाँ पे जो बाबिलोन आती है,
क्या कहती हैं, मैं रानी हूं, मैं विधवा नहीं, मैं शोक में कभी ना पड़ूंगी। नीति वचन का पुस्तक 16वां अध्याय का 18वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हाँ, विनाश से पहले गर्व, ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। उसी बातों को यहाँ पे हम देखते हैं। अब पढ़ेंगे 8वां पद को, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वे आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। ओके, हम 4 से लेकर 8वां आयत तक हम सेपरेशन का घोषणा को हम देखते हैं, अलगाव करने की घोषणा को हम देखते हैं। उसका कारण भी यहाँ पे बताते हैं। 8वां पद में बताते हैं, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अचानक विनाश। हम देखते हैं दानियल का पुस्तक 5वां अध्याय का 25 से लेकर 30 तक जब हम पढ़ते हैं, जो बाबिलोन साम्राज्य पूरा विश्व में राज्य कर रहा था, दुनिया का सबसे महान साम्राज्य था बाबिलोन साम्राज्य, लेकिन एक रात में उसका पतन हुआ करके बाइबल में बताते हैं। एक रात में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था बाबिलोन, लेकिन एक रात में उसका पतन हुआ। उसका कारण भी एक घमंड था। अब देखते हैं बेलशस्सर राजा ने जब रात में लगभग 1000 लोगों को एक बहुत बड़ा भोज दिया, अपने मित्रों को 1000 लोगों को एक बहुत बड़ा भोज दिया, वो दाख मधु पी रहा था, तब उन्होंने याद आया कि उनका दादा, पूर्व दादा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम मंदिर से जो सोने चांदी का बर्तन वगैरह लेकर आया है, उसको याद आया। उसने आज्ञा दिया वो सारे बर्तन को लेकर आने के लिए, और ताकि वे अपने मित्रों को दिखाए। वो सोने चांदी का यरूशलेम मंदिर का बर्तन वो लेकर आया, उसमें दाख मधु पीना शुरू किया, और अपने दोस्तों को भी सोने का, चांदी का, वो यरूशलेम मंदिर में जो पवित्र बर्तन परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता था, उसमें दाख मधु पिलाया। उसी वक्त दीवार में परमेश्वर का वाणी आया। इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने बने तेकर उफासिर। उसी रात अब देखते हैं मेदे फारस के साम्राज्य के लोग उसका राजमहल में आक्रमण किया। उसी रात वे बेलशस्सर को मार डाला, और जो भोर हुआ, बाबिलोन साम्राज्य इस दुनिया में नहीं था, एक दूसरा साम्राज्य आया, मेदी फारस का साम्राज्य। एक रात का अंदर राजा का मृत्यु हो गया, एक बड़ा साम्राज्य का पतन हो गया। दूसरा दिन सुबह भोर में एक नया साम्राज्य इस पृथ्वी में आया, उसका नाम है मेदी फारस का साम्राज्य। हम पढ़ेंगे उसके बारे में दानियल का पुस्तक 5वां अध्याय का 25 से 30 तक पढ़ेंगे। जो शब्द लिखे गए थे वे ये हैं, मने मने तकेल और उर्पसीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने। बहुत सारा बात कहना है, उसका मृत्यु के बारे में पढ़ सकते हैं, इसको पढ़िए। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। उसी रात एक राजा का मृत्यु हुआ, सम्राट का मृत्यु हुआ, एक साम्राज्य का पतन भी हुआ। यहां पे लिखा है 8वां पद में, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी। एक ही दिन में, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। जो बाबिलोन कहती है मैं रानी हूं, मैं रानी हो बैठी हूं, मैं विधवा नहीं है, मैं कभी शोक में नहीं पड़ूंगी, वो कहने का उसी दिन, एक दिन तक नहीं बचेगी, उसका पतन वहां पे
होगा। यशायाह का पुस्तक 47 का 9वां पद को भी हम पढ़ेंगे। सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। एक ही दिन आ पड़ेगी। वो कहती है मैं विधवा नहीं हूं, लेकिन कहते हैं ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना एक ही दिन तुम पर आ पड़ेगी। यहाँ कहते हैं मैं विधवा नहीं हूं, लेकिन बाइबल कहते हैं एक ही दिन तुम्हारा अवस्था बदल जाएगा। 9वां और 10वां पद को पढ़ेंगे। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। कौन कहेगा? जो राजा लोग, वो भी इसका पतन को देखकर रोएंगे कर दिखाएं। कौन है राजा लोग? हमने पिछले क्लासों में हमने देखा जो 10 राजा मसीह विरोधी को समर्थन देते हैं, उनका साथ देते हैं, उनको पूरा विश्व का नेता बनाते हैं, वो भी रोएंगे। हम देखते हैं 17वां अध्याय का 12वां पद में भी हम देखते हैं 10 राजाओं के बारे में। 16वां अध्याय का 12वां और 13वां पद में हम पढ़ते हैं, वे पृथ्वी का सारे राजाओं को, सारे जात का, कुल का लोगों को इकट्ठा कर हर्मगदोन युद्ध के लिए इस्राएल के विरोध में इस्राएल में लेकर आएंगे। वो हमने पढ़ा 16वां अध्याय का 12-13 पद में पृथ्वी के सारे राजा लोग, शैतान, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता तीनों मिलकर पृथ्वी के सारे राजा लोगों को इकट्ठा कर यरूशलेम के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए लेकर आएंगे। जब लेकर आएंगे, परमेश्वर का न्याय और दंड उसका जीवन में वहां पे होगा। वो देकर, बाबिलोन का पतन को देकर सारे राजा लोग उनको साथ दिए हैं, वे रोएंगे। एसेकिएल का पुस्तक 26 से 28 तक इसके बारे में हम वहां में पढ़ते हैं। यिर्मयाह 50-51 में बाबिलोन के विनाश के बारे में हम पढ़ते हैं। वो विनाश को देखकर वो चकित हो गए, विस्मय हो गए कर हम पढ़ते हैं। हम आगे 11 से लेकर हम 15वां आयत तक हम पढ़ेंगे। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहें और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और वे फिर कदापि न मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कल्पते हुए कहेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं एक बहुत बड़ा बिजनेस, जो बाबिलोन का बिजनेस का पतन को यहाँ पे हम देखते हैं। 12वां आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हर चीज के बारे में बताते हैं। भोजन वस्तुओं के बारे में, कपड़े के बारे में बताते हैं, जो कॉस्मेटिक आइटम्स के बारे में बताते हैं, जो युद्ध में जो सामग्री है उसके बारे में बताते हैं, और खेती बाड़ी के बारे में बताते हैं, जो भेड़ बकरियों के बारे में बताते हैं। हर वस्तुओं के बारे में वर्णन किया है। ये सारे वस्तुओं का बिजनेस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी तक बाबिलोन अपना बिजनेस के बारे में कहकर घमंड कर रहे थे। पिछले क्लास में 17वां अध्याय में जब बाबिलोन के बारे में देखा, उनका कपड़े के बारे में, रंगीली कपड़े के बारे में हमने देखा, उनके ऑर्नामेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। ये सारे बातें वो अपना अभिवृद्धि में, अपना लाइफस्टाइल में बहुत घमंड कर रहे थे, या अपना बिजनेस के कारण आर्थिक बहुत इकट्ठा किए थे, उसमें प्रबल थे, सेनाओं के कारण वो प्रबल थे। हर एक चीज में, हर एक एरिया में बाबिलोन प्रबल थे। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं उनका बिजनेस हमेशा के लिए खत्म हो गया है।
व्यापार समाप्त हो जाते हैं। इस बात को हम देखते हैं। 13वां आयत से एक दो बात कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पढ़िए 13वां आयत को। और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास, और मनुष्य के प्राण। और मनुष्य के प्राण, उसके पहले ह्यूमन बॉडी भी लिखा है। इसलिए इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि जब यूहन्ना इस बातों को लिख रहे थे, यूहन्ना को मालूम नहीं था, बाकी सारे चीजों के बारे में उनको जानकारी था, कैसे उसका व्यापार होता है, बिजनेस होता है। लेकिन मनुष्यों का प्राण की बिजनेस यूहन्ना को नहीं मालूम था, शायद हमारे पूर्व पिताओं को भी नहीं मालूम था। लगभग 40 साल पहले या 50 साल पहले, ठीक से अगर बोलूं तो 50 साल पहले किसी को भी मालूम नहीं था मनुष्य प्राण किस प्रकार बेच दिया सकता है। यहां पर लिखा है अंत के दिनों के बारे में लिखा है, मतलब जो सदाओं के समय में, संकट काल में जो होने वाले बिजनेस के बारे में जब यूहन्ना लिखते हैं, उसमें मनुष्य का प्राण के बारे में भी लिखा है। इंग्लिश बाइबल में ह्यूमन बॉडी भी लिखा है। ह्यूमन बॉडी मतलब मनुष्य का शरीर। काफी लोग उस समय में इस प्रकार सोचते थे, कुछ कुछ राज्यों में मनुष्य का मांस खाते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमन बॉडी। लेकिन लगभग 50 या 100 साल के अंदर हमको मालूम है लोग अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं और हाथ पैर शरीर का हर एक अंग आज ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आज काफी लोग अपना किडनी भेजने की तैयारी में है, पैसा के लिए वो ट्रांसप्लांट होते हैं। हृदय भी आजकल बहुत जगह में ट्रांसप्लांट होते हैं, बेचते हैं, आंख बेचते हैं, हाथ पैर हर एक शरीर का अंग बेच सकते हैं आज। लेकिन लगभग 70-80 साल पहले इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं था। लेकिन 2000 साल पहले यूहन्ना ने परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रेरणा के अनुसार यहाँ पे दिया है, मनुष्य का शरीर भी बेच दिया जाएगा अंत के दिनों में। और दूसरा बात यहाँ पे लिखा है मनुष्य के प्राण। मनुष्य का प्राण कैसे बेच दिया जाता है? काफी लोगों को आज भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। हमारे पूर्व दादों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। लगभग 50 साल पहले जो परमेश्वर के लोग प्रचार करते थे, उनको भी जानकारी नहीं था ये किस प्रकार संभव होता है। आज हम सबको मालूम है, हमें मालूम है 1978 में 1978 जुलाई 25 तारीख को इस दुनिया में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म लिया है। उसकी नाम है लुइस जॉय ब्राउन। एक लेडी है लुइस जॉय ब्राउन। इंग्लैंड में इस दुनिया में सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म लिया है 1978 में। सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी दुनिया में वो हमारा भारत से है, कोलकाता से है। वो 3 महीने के बाद पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इंग्लैंड में जन्म लेने के बाद 3 महीने के बाद इंडिया में 1978 अक्टूबर 3 तारीख को दुनिया का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म लिया है। उसका नाम है दुर्गा या खानुप्रिया अग्रवाल। आज लगभग वो 47 साल की हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो शादीशुदा हैं, आज भी वो भारत में हैं। मेरा कहने का मतलब जहां जो बाइबल में जो लिखा हुआ बात आज हमारे सामने वो पूरा हो गया है, उसका मतलब हम अंत के दिनों में पहुंच गया हैं। उसके बाद क्लोनिंग के बारे में आप सुने हैं, क्लोनिंग के बारे में आज नई चीज है सरोगसी के द्वारा काफी लोग बच्चे को जन्म देते हैं। आज हमारा भारत में भी कुछ सेलिब्रिटीज सरोगसी के द्वारा बच्चों को जन्म दिया है। ये आज संभव है। मनुष्य का प्राण भी बेच दिया जाते हैं। मेरा कहने का मतलब हम अंत के दिनों में पहुंच गया है। शायद कुछ सालों के अंदर ही परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन होगा, हमें नहीं मालूम है, क्योंकि इस दुनिया के सारे बात हमें यह बताते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। मेरा कहने का मतलब यह है बाबिलोन के पतन के समय में जो बात इस दुनिया में होने वाला है, वो बात आज हमारे बीच में हो रहा है। क्या लिखा है? जो बाबिलोन का सभी दुख, विलास
और इच्छाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। 14 पद में हम देखते हैं, और तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे। मन भावने क्या था? हमने पहले पढ़ा, मैं रानी हो बैठी हूं, मैं विधवा नहीं, मैं शोक में कभी ना पढ़ूंगी, उसके घमंड था। लेकिन 14 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई, और वे फिर कदापि ना मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी नहीं मिलने वाला है। एक क्षण में, एक दिन का अंदर ही उसका पतन होगा। यिर्मयाह का पुस्तक 51 का 13 पद को पढ़ेंगे। हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है, तेरा धन का नाश पहुंच गया है। 15 पद से लेकर 17वां पद को पढ़ेंगे। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कल्पते हुए कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? मतलब एक घंटे में पूरा नाश हो गया है। अभी एक वापस आना या दोबारा एक बिजनेस शुरू होना असंभव हो गया है। नीति वचन का पुस्तक 11वां अध्याय के 4 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्रोध के दिन धन वर्त हैं। क्रोध के दिन धन वर्त है। जब परमेश्वर का क्रोध बाबिलोन को ऊपर आते हैं, बाबिलोन का कोई धन काम में नहीं आएगा। इसलिए सारे लोग उनसे दूर होकर उनका निंदा करेगा, उनका मजाक उड़ाएगा। अभी तो को कहती थी, मैं रानी होकर बैठी हूं, मैं विधवा नहीं, मैं शोक में कभी नहीं पढ़ूंगी, लेकिन अब सब लोग उसका निंदा कर रहा है, उसका मजाक कर रहा है, वो शोक में पड़ गए हैं। 18 से 19 तक पढ़ेंगे। और उसके जलन का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। पूरा दुनिया आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि जो अजय लगता था वो तुरंत नाश हो गया या नष्ट हो गया। पूरा दुनिया उसको आश्चर्यजनक रीति से देखेंगे और उसके ऊपर हाय 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 कहेंगे, क्योंकि उसका जो पतन बहुत बड़ा था, कोई भी उसके बारे में कभी सोच नहीं सकता था। यिर्मयाह 51 का 37 एक और बार पढ़ेंगे। और बेबीलोन खंडर और गीदड़ों का वासस्थान होगा। बाबिलोन खंडर और गीदड़ों का वासस्थान होगा और लोग उसे देखकर चकित होंगे। यिर्मयाह के द्वारा पहले से परमेश्वर ने यह बात बताया था। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग उसको देखकर चकित होंगे। विलाप की 2 का 15 में भी इस महान नगर के विनाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश वाक्य पुस्तक 20वां आयत को पढ़ेंगे। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। हम 20 से लेकर 24 तक हमने ये बताया था कि वो सेलिब्रेशन का घोषणा है, त्योहार का आनंद मनाने का घोषणा को हम पढ़ते हैं। पहला 1 से लेकर 3 तक क्या पढ़ते हैं? उसका
न्याय के घोषणा को पढ़ते हैं, 4 से लेकर 8 तक अलगाव की घोषणा के बारे में पढ़ते हैं, और 9 से लेकर 19 तक हम पढ़ते हैं उसको रोने के घोषणा को हम पढ़ते हैं, 20 से लेकर 24 तक हम सेलिब्रेशन का घोषणा को पढ़ते हैं। यहाँ पे 20वां आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उसे तुम्हारा बदला लिया है, बदला लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 32 का 43 में प्रतिरोध पर स्वर्ग का आनंद को वहां पे पढ़ते हैं। भजन संहिता 96 11 से 13 में परमेश्वर के न्याय पर सृष्टि का आनंद के बारे में वहां पे भी हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे आनंद करो क्योंकि परमेश्वर अपना काम शुरू किया है। 21 का आयत को पढ़ेंगे। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा, फिर कभी उसका पता ना चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसका कनेक्शन पुराने नियम से यिर्मयाह 51 का 63 और 64 पढ़ेंगे। जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर फरात महानद के बीच में फेंक देना और यह कहना, यूं ही बेबीलोन डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी ना उठेगा, यूं उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे थके रहेंगे। ओके, वहां पे लिखा है वो बाबिलोन का पतन के बारे में, वहां पे लिखा है वो फिर कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं उठेगा। उसी बात को यहाँ पे भी हम देखते हैं, और नदी पर उस ग्रंथ को फेंकते हैं, फेंकने के बाद कहते हैं बाबिलोन का पतन भी इसी प्रकार होगा, वो कभी नहीं उठेगा। उसी बात को यहाँ पे हम देखते हैं, बड़ा नगर बाबिलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। निर्गमन 15 का 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, शत्रु पत्थर की तरफ डूब जाएगा, शत्रु पत्थर की तरफ डूब जाएगा करके निर्गमन 15 का 5 में हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, उसका 22 और 23 पद को हम पढ़ेंगे। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दुल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस प्रकार हम देखते हैं उसका पतन पूरी रीति से हमेशा के लिए नष्ट हो गया करके हम देखते हैं। पूर्ण मौन, उजाड़ और जीवन का अंत को यहाँ पे हम देखते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक 25 का 10 पद को पढ़ेंगे। मैं ऐसा करूंगा कि इनमें ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और ना दुल्हे या दुल्हन का और ना चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और ना इनमें दिया जलेगा। ओके, यही बात को यिर्मयाह भविष्यवक्ता के रूप में बताया है बाबिलोन के अंत के बारे में। यहाँ पे जो बातें लिखा है, चक्की के चलने का शब्द और दुल्हन का शब्द और ये सब बताते हैं इस पृथ्वी में वो कभी आगे एक जीवन बाबिलोन में नहीं होगा। जिस प्रकार सदोम और अमोरे का अंत हुआ उसी प्रकार एक जीवन उसमें से उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं रहेगा। जिस प्रकार सदोम और अमोरे में कोई भी व्यक्ति उस जगह में जी नहीं सकते हैं, वो जीने की लायक नहीं है, उसी प्रकार इस बाबिलोन का अंत होगा, अंत होगा। यशायाह 24 का 8 को पढ़ेंगे। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यशायाह के द्वारा भी ये भविष्यवाणी दिया है उसका अंत के बारे में। पूरी रीति से बाबिलोन नष्ट हो जाएगा। जब हम पुराना नियम में देखते हैं, बाइबल इस प्रकार हमें बताते हैं कि बाबिलोन आगे नहीं बढ़ेगा। उस वाक्य को भी हम पढ़ेंगे, यशायाह 13 का 19 से 22।
बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा। जब परमेश्वर ने उन्हें पलट दिया था, वह फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। ओके, उसका कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। एशिया कहते हैं वो सदोम और अमोरा के समान होगा, वो कभी नहीं बढ़ेगा, कोई जीवन उसमें नहीं होगा, कोई व्यक्ति वहां पे नहीं जिएगा, कोई जीव जंतु वहां पे नहीं होगा, कोई मनुष्य का आवाज वहां से नहीं आएगा। 14 का 22 और 23 को पढ़िए। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, मैं इनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा। बाबिलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटे पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको साही की मांद और जल की झीलें बना दूंगा और मैं उसे सत्यानाश की झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 50 का 13 कुछ आयतें मैं आपके सामने पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वो कहते हैं बाबिलोन हमेशा के लिए नाश किया जाएगा, फिर उसमें कोई जीवन नहीं रहेगा। यिर्मयाह 50 का 13 यहोवा के क्रोध के कारण वह देश निर्जन रहेगा। निर्जन देश निर्जन रहेगा, वह उजाड़ ही उजाड़ होगा। जो कोई बेबीलोन के पास से चलेगा वह चकित होगा और उसके सब दुख देखकर ताली बजाएगा। हे सब धनुर्धारियों, बेबीलोन के चारों ओर उसके विरुद्ध पांति बांधो, उस पर तीर चलाओ, उन्हें मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। 39 और वे फिर सदा तक बसाया ना जाएगा, ना युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा, कोई वास कर सकेगा। 51 का 24 से 26 तक, 51 का 24 से 26 तक। मैं बेबीलोन को और सारे कसदियों को भी उन पर बुराइयों का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सियोन में की है। यहोवा की यही वाणी है। हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यही वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। लोग तुझसे ना तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और ना नींव के लिए, क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा, वहां का पत्थर तक लोग नहीं छुएंगे। 37 और बेबीलोन खंडर और गीदड़ों का बाबिलोन खंडर और गीदड़ों का वासस्थान होगा। गीदड़ों का वासस्थान होगा। 61 to 64 यिर्मयाह ने साराय से कहा, जब तू बेबीलोन में पहुंचे तब अवश्य ही ये सब वचन पढ़ना और ये कहना, हे यहोवा, तूने तो इस स्थान के विषय में ये कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी ना रहेगा, वरन ये सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। 64 तक। जब इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर फरात महानद के बीच में फेंक देना और ये कहना, यूं ही बेबीलोन डूब जाएगा और मैं उस यूं ही बाबिलोन डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी ना उठेगा। बस वे कभी ना उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाबिलोन का पतन के बारे में पहले से परमेश्वर के द्वारा बताया गया है। यहाँ पे 20 से लेकर 24 आयत तक जो सेलिब्रेशन है, परमेश्वर के लोग स्वर्ग में सेलिब्रेट करते हैं, यो आनंद मनाते हैं बाबिलोन के पतन को देखकर। 24 आयत को भी हम पढ़ेंगे। भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। इस प्रकार उसका पतन होने का कारण यहाँ पे लिखा है, वो भविष्यवक्ताओं को मार डाले हैं, पवित्र लोगों को मार डाले हैं, पृथ्वी के सारे जो लोग परमेश्वर के साथ दिए सबको मार डाले हैं, उनका लहू इसमें पाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर उनका बदला लेगा, उसके विरोध में कार्य करेगा। जो बाबिलोन घमंड करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नगर होकर घमंड करते हैं, उसका पतन होगा। परमेश्वर उनको हमेशा के लिए नाश किया जाएगा, वो कभी नहीं उठेगा। युग युग कोई भी व्यक्ति उसमें वास नहीं कर पाएगा। उसमें से कोई घर के लिए एक पत्थर की टुकड़ा तक नहीं लेगा कर बाइबल बताते हैं। उसी प्रकार बाबिलोन नाश किया जाएगा और परमेश्वर का कार्य लोगों के सामने
प्रकट हो जाएगा। ये बातें बहुत साल पहले होने वाला नहीं है, हम उसका निकट आए हैं। इस संसार के हर एक बातों को देखने से हमें एक बात समझ में आते हैं, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। पिछले हफ्ते जिस प्रकार मैं क्लास में बताया, यरूशलेम मंदिर दोबारा जल्दी बनाने वाला है, मसीह विरोधी जल्दी खड़े होने वाला है और हम उससे पहले इस दुनिया से बादलों पर उठा लिया जाएगा। यीशु मसीह का आगमन होगा, इसलिए यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, बाट जोते हुए, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ते हुए, परमेश्वर का तुरही जब फूकी जाएगी उस समय में संत लोगों के साथ स्वर्ग की ओर उठा लिया जाने के लिए, बादलों पर यीशु मसीह को मिलने के लिए तैयारी के साथ आगे बढ़ने में प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे।